समाज को इस घटना ने झकझोर दिया है। बदायूं की जो दरिंदगी की वारदात सामने आई है, बदायूं में 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या हो गई और मेरे भाई को मार दिया। आज भी विश्वास नहीं होता है कि मानवता इतनी मर गई है। कत्ल को लेकर जो आरोपी ने कहा, आज मैंने अपना काम पूरा कर दिया। आखिर अब विश्वास किया जाए तो कैसे किया जाए? विश्वास, ये विश्वास ही था जिसके चलते संगीता ने अपने घर के सामने सलून चलाने वाले 2 भाई साजिद और जावेद को अपने घर आने दिया। बदायूं का ये केस हर न्यूज चैनल पे छाया हुआ है। तो चलिए पहले पूरा केस समझते हैं, फिर करते हैं इसका डिटेल एनालिसिस। माय नेम इज रितेश, यू आर वाचिंग रेमन। बाबा कॉलोनी, सिविल लाइंस, बदायूं। मोहम्मद साजिद और मोहम्मद जावेद, ये 2 भाई काफी सालों से इस कॉलोनी में सलून चला रहे थे। इस सलून के सामने विनोद कुमार का घर है, जो जल निगम में ठेकेदार है। इनकी वाइफ संगीता की घर में ही कॉस्मेटिक शॉप और ब्यूटी पार्लर है। इनके 3 बेटे थे, 13 साल का आयुष, 9 साल का पीयूष और 6 साल का आहान। 19 मार्च 2024 शाम 7 बजे इतने सालों में पहली बार साजिद और जावेद संगीता के घर पे पहुंचे और साजिद हेयर कलेचर खरीदने के बहाने अंदर गया। विनोद उस वक्त घर पे नहीं थे। संगीता और उसका परिवार साजिद और जावेद को बहुत अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि उनके तीनों बच्चे उन्हीं के सलून में जाया करते थे बाल कटाने के लिए। साजिद ने धीरे धीरे अपनी परेशानी संगीता के सामने रखी। साजिद ने बताया कि उसकी पत्नी हॉस्पिटल में भर्ती है और डॉक्टर ने रात 11 बजे डिलीवरी का टाइम बताया है, जिस कारण उसे 5000 रुपए की सख्त जरूरत है। संगीता ने साजिद से कहा, आप परेशान मत हो, मैं अपने हस्बैंड से पूछ के आपको पैसे देती हूँ। संगीता और विनोद दोनों ही बाय नेचर सबकी मदद करने वाले इंसान थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसे साजिद को 5000 रुपए दे दिए। क्योंकि उनके भी बच्चे थे, ऐसे सिचुएशन में हर व्यक्ति किसी दूसरे की मदद जरूर कर देता है। साजिद ने कहा परेशानी के चलते उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा और फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा। नेटवर्क के बहाने वो ऊपर कॉस्मेटिक की दुकान यानी कि पार्लर रूम में चला जाता है। संगीता किचन में चाय बना रही थी। उसी समय साजिद ने बड़े बेटे आयुष को किसी बहाने से छत पे बुलाया और दूसरा बेटा पीयूष जो 9 साल का था उसे मसाला की पुड़िया लाने के लिए भेज दिया। और सबसे छोटा बेटा आहान जो सिर्फ 6 साल का था, उससे उसने कहा पानी लेके आ जा। इन सबको जरा सी भनक भी नहीं थी कि साजिद उन सब के घर पे कौन सा कहर बरसाने आया है। वो सबसे पहले छत पे लगी लाइट बंद करके अंधेरा किया और घात लगा के बैठ गया। उसके बुलाने पर आयुष फौरन छत पे पहुंच गया। एज पर फॉरेंसिक रिपोर्ट उस पर 14 बार चाकू से वार करके उसे मौत की घाट उतार दिया। इस बात से अनजान 6 साल का मासूम आहान पानी लेके छत पे पहुंचा। अपने बड़े भाई की ये हालत देख जब तक वो कुछ समझ पाता, साजिद ने उस पे भी अचानक हमला कर दिया। और वहीं उसका दूसरा बेटा 9 साल का पीयूष, उसे मसाले की पुड़िया लेने बाहर भेजा था। तो जब घर आता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। शायद ये आवाज कांच के टूटने या आहान की चीख का होगा। जब तक पीयूष घर पहुंचा तब तक साजिद ने उसके दोनों भाइयों को मार डाला था। चारों तरफ खून और शैतान के रूप में साजिद को देख 9 साल का पीयूष सहम गया और उसी समय साजिद ने पीयूष पे भी हमला बोल दिया। लेकिन जमीन पे टूटा हुआ कांच पड़ा था, जो कांच उसके पैर में लग जाता है। इस वजह से पीयूष उसकी पकड़ में ना आ सका और वो वहां से भाग गया। इस हमले से उसके सर और पाँव में थोड़ी चोट आ गई, लेकिन वो बहादुरी से अपनी जान बचा के नीचे भागा और फिर वो अपनी माँ और दादी को हड़बड़ाहट में सारी बातें बताई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उन्होंने देखा खून से सना साजिद हाथ में एक धारदार चाकू लेके नीचे उतरा और बोला, आज मैंने अपना काम पूरा कर दिया। और ये बोलकर वो बाहर को भागा। संगीता ने शोर मचाया और पास ही के पुलिस चौकी में कॉल कर सूचना दी। और वहीं संगीता की आवाज सुन के मोहल्ले वाले उसे रोकते या पकड़ते वो शाम का फायदा उठा के निकल जाता है। इस कारण पूरे इलाके में तनाव का माहौल था। यूपी पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन चलाया और इस घटना के कुछ समय बाद ही साजिद का इनकाउंटर कर दिया और उसका भाई जावेद फरार हो गया था, जिस पे पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा।
इस अपराध के पीछे का मकसद सिर्फ जावेद के पकड़े जाने पे ही पता चल सकता था, क्योंकि आज से पहले ये दोनों कभी उनके घर नहीं गए थे। ऐसा मिलना जुलना चलता था पर इतना नहीं था। सिर्फ उतने ही संबंध थे जितने एक शख्स के अपने मोहल्ले के नाई से होते हैं। किसी के बच्चे को इतने बेरहमी से मारना बेवजह तो नहीं हो सकता। साजिद ने भागते वक्त ये क्यों कहा कि मैंने अपना काम कर दिया। घटना के 48 घंटे बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जावेद दिखाई दिया। वो इनकाउंटर के डर से सरेंडर करने वापस लौट रहा था और वहीं पे कुछ लोगों ने पहली से लगभग 50 किलोमीटर दूर बस अड्डे पे पकड़ लिया। इस वीडियो में वो खुद को बेकसूर बता रहा है। क्या है सच, इसके लिए जावेद की इस वीडियो को देखते हैं। पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। इसके अकॉर्डिंग ये ना तो वहां पर था और इसे कुछ पता भी नहीं था, जबकि संगीता ने बताया कि साजिद ऊपर गया था और जावेद बाहर वेट कर रहा था। जब वो वहां नहीं था तो उसका नाम कैसे आ गया? क्यों बच्चों की माँ मोहल्ले वाले उस शाम साजिद के साथ होने की बात कही? सवाल ये है कि जब इसने कुछ किया ही नहीं तो ये भाग के दिल्ली क्यों गया? वहीं जब इसकी दादी का इंटरव्यू लिया गया तो इसकी दादी ने कहा कि सब कुछ साजिद ने किया, जावेद का उसमें कोई हाथ नहीं। वो उस वक्त उन्हीं के साथ था। जावेद कल घर पे था? हाँ, जावेद घर पे आया। देखो वो मट्टी खोज के हमारे घर में डाली है। जितने काम है साजिद के हैं, जावेद तो कतई बेकसूर है। सब लोगों ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। सब लोग कह रहे हैं कि जावेद को बचाने के लिए ये दादी झूठ बोल रही है। अगर तुम थे ही नहीं तो भागे क्यों और बरेली ही क्यों आए? क्या बरेली से भी कुछ संबंध थे? वजह कुछ भी हो, लेकिन बहुत सारे अनसुलझे सवाल है जिसका जवाब सभी को चाहिए। फिलहाल मैं आपको इस सवाल पे छोड़ के जा रहा हूँ कि आखिर विश्वास किया जाए तो किस पे किया जाए। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।